हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 39 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ यूएसडी के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये सीरीज मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। रीज़न इसके अंदर आप जब वीडियो को पूरा देखोगे आखिरी तक तब आपको समझ में आएगी। और जो लोग यूएसडी में या करेंसी ट्रेडिंग में नए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे एनालिसिस मैंने आपको कोशिश किया है समझाने का बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको आपके ट्रेडिंग को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए आपको हेल्प होगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियोस में। और ये सीरीज में मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो लेवल्स, उसको आप हो सकता है अपने फर्दर ट्रेडिंग के लिए नोट डाउन करके रखें, तो उसमें आपको ही फायदा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते रहे कि क्या कुछ रहेगा इस सीरीज में। जैसा कि आपके सामने यूएसडी का प्लान चार्ट मैंने रखा है। इसका रखने का रीजन यही है कि लास्ट क्लोजिंग आपको क्लियरली समझ में आए। इसका जो क्लोजिंग है वो है 74.13 का। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो इतना बड़ा एक रेड जो ग्रीन कैंडल बना है, ये वो फेट के कारण ही बना था। और उसके बाद एक शार्प डाउनफॉल आने के बाद उसने फिर से अपना जो बाउंस बैक है उसने सेम डे ही कर लिया है। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का यूएसडी का चाल। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक नया स्लाइड ओपन हो चुका है और इस स्लाइड में मैंने फिर से अपना जो टूल है फिबोनाची वो मैंने इंसर्ट किया है। और आपके सामने एकदम क्लियर है कि जो 61% जो इसका रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 74.32 का। तो ये 74.32 नेक्स्ट जितने भी हम लोग जो कमिंग ट्रेडिंग डेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये लेवल अगर इस लेवल के ऊपर चलना चालू करे या इसके ऊपर का अगर क्लोजिंग यूएसडी देता है तो वो फिर से उसका जो ऊपर की तरफ एक जो चाल है वो बनाने के लिए हेल्प करेगा। और इसका जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो होगा 74.86, जो कि उसका 78% रिट्रेसमेंट लेवल है। और उसके बाद अगर वो उसको भी पार कर दिया तो उसका जो नेक्स्ट फाइनल हर्डल होगा वो होगा 75.17। तो लगभग यहाँ से ₹1 का और एक मूव हम लोग बहुत ही जल्द यूएसडी में देख सकते हैं। बहुत कोई को ये हो सकता है कि लगे कि इतना जल्दी इतना बढ़ेगा, हो सकता है गिर जाए। बट आप जैसा कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग देख रहे होंगे कि अपना वो 10 पैसा 15 पैसा का जो मूव है वो तो हम लोग कैरी करते ही हैं या उसको हम लोग डिस्कशन करते ही हैं। पर जब भी कभी यूएसडी में जो मेरे रेगुलर टेलीग्राम चैनल में जो मेंबर्स हैं उनको पता होगा कि हम लोग ऐसा 2-3 बार तो हो चुका है कि हम लोग ₹1 का भी मूव को पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखे थे और हम लोग उसमें एक अच्छा खासा चाल जो अपने फेवर में है वो अपने ग्रुप मेंबर्स को फायदा मिला ही है। तो इस बार भी आप ये नोट डाउन करके रखो, 74.32 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर इसके ऊपर एक भी दिन का क्लोजिंग अगर यूएसडी देता है, इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है मे बी वो 74-80 तक जाके फिर वो नीचे आ जाए। बट 74.32 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर का अगर क्लोजिंग यूएसडी देता है तो आप ये मान के चलो कि इसका जो पहला टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ वो रहेगा 74.86 का। और उसको भी अगर ब्रेक कर देता है कोई कारण से तो उसका फाइनल जो हर्डल रहेगा वो रहेगा उसका 88%, वो है 75.17 के आसपास। नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये कहाँ से आ रहा है और उसमें क्या कितना पोटेंशियल है कि उसमें वो रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपको कहा था कि ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो एक बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है। अब ये सेकेंड टाइम आप बोल सकते हो कि ये फिर से एक बार हिट करने के लिए जा सकता है। अब ये एकदम स्ट्रेट
यहाँ से जो हम लोग अभी खड़े हैं वहां से एकदम स्ट्रेट ऐसे करके जाएगा और यहाँ से या तो नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। ये टाइम बताएगा कि ये 61% रिट्रेसमेंट लेवल को मानता है या नहीं मानता। अगर मानता है तो यहाँ से वो नीचे की तरफ आएगा। अब कहाँ पे उसका सपोर्ट है वो भी हम लोग जान लेते हैं। अगर ये 61% से रिट्रेस किया और नीचे आया, इसका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 73.93 का, और अगर उसके नीचे जाता है तो उसके बाद का लेवल है 73.50 और फाइनल जो लेवल है वो है 73.08। तो 61% के ऊपर अगर USD/INR नहीं क्लोज दे पाता नेक्स्ट वीक के किसी भी दिन, या मान के चलो पूरे वीक में अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग नहीं दे पाता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि शार्प डाउनफॉल इसमें हम लोग को देखने को मिल सकता है। जो मैंने जैसे कि कहा कि इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा लगभग 73। तो जैसा कि आपने देखा कि ऊपर की तरफ भी ₹1 का एक मूव आ सकता है और नीचे की तरफ भी हम लोग डाउन साइड में ₹1 का मूव देख सकते हैं। तो ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा USD/INR के लिए। बहुत ही कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और जब भी मेरे को कुछ भी मूवमेंट समझ में आएगा वो तो मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा ही। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये जो ट्रेंड लाइन, क्यों पुराना ट्रेंड लाइन को हम लोग को हर समय फॉलो करना होता है या उसको चार्ट में हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, उसका इंपॉर्टेंस आपको आज समझ में आया। क्योंकि ये दो पॉइंट आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। सेम देखिए नीचे की तरफ भी हम लोगों को 2 डॉट मिल चुका है, तो हम लोगों ने उसको एक्सटेंशन रखा है। अब ये लाइन और ये लाइन हमारा फर्दर जो भी ट्रेडिंग होता रहेगा उसका रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दो लाइन इसी जोन के अंदर, अभी देखिए USD/INR काफी दिनों से, लगभग मई महीना से लेके अभी तक टिल डेट, ये इसी जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है। अगर ये कभी भी कोई भी तरीके से अगर ये ऊपर की तरफ 75-25 के ऊपर की तरफ या नीचे, आप मान के चलो 71-20 के नीचे या 71 के नीचे अगर ये ब्रेक किया, तो ये एक नया टेरिटरी या एक नया जोन में चला जाएगा, जिस जोन में फिर हम लोग को उसको एनालिसिस करना होगा कि इसका नीचे की तरफ कितना बड़ा एक जगह ओपन हो रहा है, या ऊपर की तरफ अगर वो तोड़ के निकल जाए रेजिस्टेंस, तो फिर ऊपर के साइड में क्या आपका लेवल्स क्रिएट हो रहा है। तो वो हम लोग फर्दर जो अब ये दोनों जोन को वो क्लियर कर देगा तब वो लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी उसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ इस सीरीज में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा जो अभी अनरियलिस्टिक लगे आप लोगों को। बट ये है कि USD/INR में अभी बहुत स्ट्रेंथ है, और जैसा कि आप देख रहे हो ये 61% के आसपास ही आके रुका है। अगर ये 61% के ऊपर नहीं जाता तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूंगा एज पर चार्ट, एज पर थ्योरी, कि ये यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा और उसका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 73 के आसपास। जैसा कि आप यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट आप देख रहे होगे कि जो RSI है इसका, सॉरी स्टोकेस्टिक RSI जो है वो भी आपका लगभग 92 के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ से भी एक रिवर्सल साइन एज पर RSI वो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से कभी भी एक रिवर्सल आ सकता है, और वो रिवर्सल अगर आया तो वो बहुत शार्प होगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो ये मूव था नीचे से RSI का वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ गया है, और अब ये एकदम अपने ओवरसोल्ड जोन जिसको बोलते हैं वहां पे खड़ा है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया तो एक शार्प आपको मूवमेंट USD/INR में देखने को मिल सकता है। तो ये रहा फिलहाल तक इस जो चार्ट है इसका एनालिसिस। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है वीकली। हम लोग एक बार वीकली में भी इसको देख लेंगे कि क्या इसका चाल है वीकली में। जैसा कि आप देख रहे हो ये वीकली चार्ट, और वीकली में भी आपको क्लियर कट आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो हमने लास्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था, ये जो रेड लाइन है इसको ये वीकली बेसिस में क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, ये अपना लास्ट वीक का डिस्कशन था। तो लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर चुका है। तो ये समझ में आ रहा है कि अभी इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस, वो डायरेक्ट 75.15 के आसपास का कुछ रहेगा। तो वीकली में तो वो क्लियर है कि इसको अप ट्रेंड ही है अभी,
और मैंने और एक सीरीज में भी आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, जिसको अच्छा खासा स्ट्रेंथ देगा, और जैसा कि वो स्ट्रेंथ दिया भी है और लगभग इसने 1 से 1.5 रुपया का ऊपर का मूवमेंट दिया है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अगर इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 75.15 के आसपास इसको एक अच्छा खासा मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और जैसे कि ये चार्ट आपको डिनोट कर रहा है कि अगर ये कोई भी रीजन से अगर इसका वीकली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग 75.15 या 16 के आसपास आ रहा है, उसके ऊपर का इसने क्लोजिंग लगा दिया, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा इतना दिन जो ये सीरीज आप देख रहे हो कि ये लाइन क्रॉस करने के बाद इसका जो एकदम ब्लैंक जो चार्ट है वो इसका जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस खड़ा कर देगा वो है 79.48। तो लगभग 80 रुपया के आसपास डॉलर पहुंच जाना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये एकदम से 80 रुपया चला जाएगा कि आपको लगेगा अरे अब तो एकदम यहाँ से लॉन्ग करके रख देंगे और हमको 80 में मिलेगा, ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सारी कहानी होगी, हो सकता है ये ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर नीचे फिर ऊपर, तो ये एक जिगजैग वे में ऊपर जाएगा, कभी स्ट्रेट लाइन में ये ना ऊपर ना नीचे आता है। तो मैंने ये आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बता के रखा कि जब ये यहाँ पे देखिए एक रेड लाइन का इसने रेजिस्टेंस माना था, उसके बाद इसने सेम देखिए इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस को माना था, तो सेम नीचे में आपको यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ से सपोर्ट से थोड़ा सा पहले ही घूम गया था, इस बार वो सपोर्ट को तोड़ा फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट को तोड़ा फिर सपोर्ट के ऊपर है। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप किए थे पोजीशन, उन्होंने अब यहाँ पे वो ट्रैप हो गए, दैट इज कॉल्ड पेयर ट्रैप। अब यहाँ पे उनको या तो सौदा घुमाना होगा या तो सौदा काटना होगा, या अगर वो पूरा यहाँ पे इस लाइन के अभी मेजर जो है 75 के आसपास वहां पे जाके मेजर शॉर्ट कवरिंग आप बोल सकते हो नजर आना चाहिए। और वीकली चार्ट में आप देखो यूएसडी आईएनआर अभी जस्ट एक जो आप बोल सकते हो बुल ट्रेंड या एक रिवर्सल दिखाया है, जिसमें अभी काफी ये वीकली में आपका जो आरएसआई है वो 42 के आसपास का एक लेवल पे है, और इसमें काफी स्ट्रेंथ अभी बाकी है, जहां से ये ऊपर की तरफ बहुत सा जगह है जहां पे वो जा सकता है। तो वीकली में डॉलर बहुत स्ट्रांग है, उसमें कहीं कोई वीकनेस नजर नहीं आ रहा। हाँ, डेली में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है वो 61% लेवल पे क्योंकि पहुंच चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पहले भी एक बार इसी लेवल से यूएसडी आईएनआर गिर गया था, उसके पहले भी यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस माना था, ये जोन में भी उसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो ये जोन जो हम लोग अभी 7450 के आसपास खड़े, ये जोन देखिए इसके पहले भी यहाँ पे जो जोन था वो 7450 के आसपास का ही जोन था जहां से उसने एक अच्छा खासा डीप लगाया था। तो ये जोन में बहुत कुछ हो सकता है, या तो वो इस जोन को एक बार में क्लियर करके निकल जाए, या हो सकता है यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिले और वो फिर नीचे आए फिर वो फर्दर स्ट्रेंथ लेके ऊपर जाए। तो ये रहा वीकली। अब चलते हैं इसके जो वाई बेस एनालिसिस है जो मैंने लास्ट सीरीज से ऐड किया है उसके ऊपर एक बार नजर करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो ये 25th का वाई का चार्ट है, इसमें आपको क्लियर देखिए मैंने 3 जगह हाईलाइट किया हुआ है। एक है 74 जिसमें 50,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो 74 में एक उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसको मिला है, उसीलिए उसने लास्ट डे थोड़ा सा करेक्शन दिखाया था। उसके बाद का जो उसका मेजर रेजिस्टेंस है वो रहेगा 74.25, और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 75 में, तो वो 38,000 का है। और अगर हम लोग इसको सपोर्ट देखें तो देखिए यहाँ पे उसका जो 74 में उसका जो वाई बिल्डअप है पुट में वो है 61,000 का, जो एक मेजर सपोर्ट है कि 61 के नीचे हो सकता है वो सॉरी 74 के नीचे हो सकता है उसको जाने में थोड़ा तकलीफ हो क्योंकि वहां पे 61,000 का वाई ऑलरेडी बिल्डअप है। और यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी इसमें जो 50,000 का आप देख रहे हो वाई बिल्डअप है वो 74 में है, तो 74 में एक अच्छा खासा आपको लड़ाई देखने को मिल सकता है बुल और बेयर का। जो लोग शॉर्ट हैं उनको लगेगा कि ये 74 के नीचे चले, और जो लॉन्ग है उनको लगेगा कि ये 74 के ऊपर चले, तब उनको फायदा है। अब देखते हैं मंथली में वाई का क्या कंडीशन है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने मंथली का चार्ट ओपन हो चुका है।
यहाँ पे भी आपको मोर और लेस सिमिलर पैटर्न नजर आएगी। यहाँ पे देखिए आपको जो 7450 में आपको एक अच्छा खासा OI देखने को मिलेगा जो उसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो है 1,53,000 का। और उसके बाद का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 75 के आसपास, जो है 1,28,000 का। ये मेजर है जो आउट ऑफ द मनी में सबसे बड़ा आप बोल सकते हो OI बिल्डअप है। और अगर इसकी आप नीचे की तरफ देखो तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको नजर आएगी। 74 के कॉल में 2,54,000 का OI ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और सेम चीज आप अगर पुट की तरफ देखो तो वहां पे भी 74 का जो पुट है वो 1,63,000 का OI उसमें खड़ा है। और उसके नीचे में अगर आप सपोर्ट को देखोगे तो 7350 में उसका 2,05,000 का ओपन इंटरेस्ट और 73 में 2,60,000। तो इस सीरीज में तो ये समझ में आ रहा है कि 73 या 7350 के आसपास बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा USD INR का। और ऊपर की तरफ आप अगर देखोगे तो 74 में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है 1,63,000 का। और जो रेजिस्टेंस है वो है 75 में और 7450 में। तो जैसा कि हम लोगों ने चार्ट में भी देखा कि ऑलरेडी 74.32 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद डायरेक्ट जो घर है वो 74.93 के आसपास का है। तो ये दोनों जगह और जो OI का जो सिचुएशन है वो सिमिलर है। तो दोनों ही एक तरफ ही डिनोट कर रहा है कि दोनों जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक ही जगह पे खड़े हैं। अब चलते हैं इसका जो इंडेक्स है डॉलर इंडेक्स, उसके ऊपर थोड़ा सा एक नजर डालते हैं कि वहां पे क्या घटना घटी। जैसा कि आप देख रहे हो लास्ट वीक में इसने जो डॉलर इंडेक्स है उसने काफी अच्छा मूव दिखाया। 90.50 से इसने जो चाल बनाया है वो 92.32 का उसने एक हाई बनाया है और वहीं पे उसने बंद किया है। और यहाँ पे भी आपको एक जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो ये उसका 23% का फिबो लेवल है जो बहुत स्ट्रांग है, वो है 92.46 का। इसके ऊपर का क्लोजिंग लगते ही USD INR जो ये डॉलर इंडेक्स है ये आपको नेक्स्ट जो लेवल है उसका वो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रेडी हो जाएगा फॉर 92.96 का। और उसके ऊपर उसका जो मेजर और फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 93.43 का। तो यहाँ पे भी आपको सेम एक पैटर्न नजर आ रहा है, जैसे USD INR 61% रिट्रेसमेंट लेवल में खड़ा है और यहाँ पे ये 23% रिट्रेसमेंट लेवल पे खड़ा है। तो दोनों ही का जो पैटर्न है वो लगभग सिमिलर है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीक में भी देखे थे, दोनों का जो पैटर्न था वो सिमिलर ट्रेंड को डिनोट कर रहा था। यहाँ पे भी दोनों ही अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। तो अगर ये USD INR और डॉलर इंडेक्स दोनों ही अपने रेजिस्टेंस को मानता है तो वो सेम एकदम यहाँ से एक आपको शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर, तो उसमें आपको लेवल सब और भी क्लियर समझ में आएगी। देखिए ये इसका जो मैंने इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा किया है, जूम किया है। ये जो इसका ब्लैक जो आप देख रहे हो ये सेम ट्रेंड लाइन है। इस ब्लैक लाइन को इसने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है वीकली बेसिस पे। और ये आप जो देख रहे हो ये है इसका 23% रिट्रेसमेंट लेवल। अगर इसको इसने क्रॉस किया तो इसमें एक अच्छा खासा चाल जो लगभग एक आप मान के चलो कि अच्छा मूव इसके अंदर आने का डिनोट कर रहा है। अगर ये इस लेवल को पार करता है तो इसका जो मेजर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 94.49 का। तो लगभग $2 के आसपास का ऊपर का मूव इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा इस सीरीज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और आप अपने